हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। राइट, आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें रहेंगी, आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, प्लस आपकी करियर लाइफ में ऑल ओवर नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या रहेगा। जो भी चीज़ें मुझे रीडिंग में दिखेंगी मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। राइट, रीडिंग को आपने लाइक करना है, चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। राइट, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पे। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या चीज़ें होने वाली है। नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए। राइट, तो चलिए देखते हैं। जल्दी से ध्यान कर लीजिए, आप अपना ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट 30 डेज़ में हम देखने वाले हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट 30 डेज़ में। नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लव लाइफ के लिए कैसी रहेंगी ऑल ओवर। ओके, गाइड करें डिवाइन, बताएं मुझे क्या होने वाला है नेक्स्ट 30 डेज़ में। ओके, सो कार्ड्स आ गए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं इसको थोड़ा साइड में कर दे रही हूँ बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए। राइट, द चैरियट का कार्ड है नंबर 7। कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। हो सकता है आपने विश किया था काफ़ी लंबे टाइम से, मैंने कार्ड से उल्टा पकड़ा है। दी स्ट्रेंथ का कार्ड है, सारे मेजर अरकाना के कार्ड सारे, यानी कि कोई बिग इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। दी मैजिशियन, क्या बात है, यहाँ पे देख रहे हो तीनों जो कार्ड्स है ना वो तीनों मेजर अरकाना के, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ बिग इवेंट्स होने वाला है। कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जो आपने हो सकता है बहुत पहले मैनिफेस्ट किया था, या बहुत पहले आप चाह रहे थे ईश्वर से कि कुछ ऐसी चीज़ें हो, बट वो चीज़ें हुई नहीं। 10 ऑफ सोर्स, द डेथ, नाइट ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। राइट, कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। राइट, कुछ चीज़ें आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, और कुछ चीज़ें आप मान नहीं रहे कि ना ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें बेटर हो जाए, बट ना क्या है यहाँ पे कि आप ना चीज़ों को एक्सेप्ट करके नहीं चल रहे। आपका ऐसा है कि नहीं, मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ। राइट, मेरे लाइफ में तो ये चीज़ें घटित नहीं होनी थी, फिर क्यों हो गई। तो देखो, लाइफ में जब कुछ बुरा होता है, ठीक है, या कुछ ऐसा हो गया, ज़रूरी नहीं है कुछ बुरा ही हो, कुछ ऐसा हो गया जो आपने कभी सोचा नहीं था, या आप कभी चाहते ही नहीं थे कि वैसा कुछ हो, और सडन वो चीज़ें आपके साथ हो गई, तो फिर आप क्या कर सकते हो। कुछ कर सकते हो, हाथ पैर मार सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके रिलेटेड यदि कुछ पॉसिबल हो सके तो आप वो करोगे, या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। भाग तो आप सकते नहीं, भागोगे जितना उतना आपके पीछे पीछे वो चीज़ें रन करेगी। राइट, सो यहाँ पे वही सिचुएशन दिख रहा है कि कुछ चीज़ों से आप भाग रहे हो। सो आपको भागना नहीं है, उसका सामना करना है। जितना भागोगे उतना वो चीज़ें आपको इरिटेट करेगी, उतना ज़्यादा आपको परेशान करेगी। सबसे अच्छी बात है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका कोई पुराना पैटर्न, कोई साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। कुछ अच्छा होने वाला है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मुझे अबंडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जॉब, करियर, फाइनेंस की बात करूँ तो वो सिचुएशंस भी आपकी ठीक होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। प्लस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो हो अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करते हुए भी नज़र आ रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपने पास्ट में बहुत सारी पेन एंड तकलीफ़ों का सामना किया है। राइट, जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था, जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया वो भी हो सकता है कि आपका ट्रस्ट ब्रेक करके चले गए। राइट, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या होना है। आने वाले टाइम पे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ सकती है जो कभी आपने विश की थी, कभी आपने ईश्वर से चाहा था कि ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। राइट, कुछ आप ऐसा चाह रहे थे जो आपको बहुत लंबे टाइम से नहीं मिल रहा था, वो चीज़ें आपको मिल सकती है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है आपके अंदर। राइट, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का जो है वो अंदर में जो है वो इच्छा रखते हो, ठीक है, और मैनिफेस्ट कर भी लेते हो। आपके लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो सकती है, हो सकता है कि पहले भी आपने ये चीज़ें ट्राई की हो। राइट, सो आपके लिए मुझे पॉसिबल नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। कुछ ऐसा पूरा हो सकता है जो आपने कभी चाहा था, या आप कुछ ऐसा चाहते थे जो आप नहीं मिल रही थी आपको लाइफ में। राइट, कुछ ऐसा है, कुछ यूनिक है। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपकी लाइफ में कोई 2 सिचुएशंस आ चुकी है, कोई 2 डिसीजंस आ चुका है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आपको किस साइड जाना है।
राइट। ये पार्टनर की तरफ से हो सकता है, ये जॉब करियर फाइनेंस में हो सकता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए या फिर मुझे यहाँ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि आपको करना है गवर्नमेंट जॉब, राइट, बट आप इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं हो या आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। सो आप प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए सोच रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर में मैं कौन से फील्ड में जाऊँ या मैं क्या चूज़ करूँ जो मेरे लिए अच्छा होगा। आप यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई दो तरफा सिचुएशंस है कि मैं यहाँ जॉब अगर ज्वाइन कर लूँ तो मुझे यदि यहाँ से ऑफर आ गया, राइट, तो कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई दो तरफा सिचुएशंस है, राइट। आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, तो नेक्स्ट 30 डेज में आपका वो जो है माइंडसेट क्लियर होगा, राइट। यदि कुछ चीज़ें आप फेस कर रहे हो, कुछ चीज़ों में आपको रुकावट फील हो रही है, कुछ चीज़ें आपको दिक्कत दे रही है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आप डिसीजंस ले पाओगे, राइट। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स होने वाली है, एंड यहाँ पे द डेथ का कार्ड है, कुछ रिलीज करोगे आप, कुछ छोड़ोगे, आपकी लाइफ से कुछ नेगेटिविटी निकलेगी, राइट। आप जॉब शिफ्ट कर सकते हो इस टाइम पे, फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम दिख रहा है। द टेम्परेंस की एनर्जी नंबर 14 बैलेंस बता रहा है। 4+1 कम्युनिकेशन का नंबर 5, राइट। 4+1 5 होता है और नंबर 5 बताता है कम्युनिकेशंस। आपके लाइफ में कम्युनिकेशन होने वाला है, या आप अपने जॉब करियर फाइनेंस में कुछ अच्छा करोगे, लोगों के साथ उठना बैठना, कम्युनिकेट करना, आपका बिहेवियर, आपका बोलना सबको पसंद आएगा, राइट। सब जो है उससे अट्रैक्ट होंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स बताता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, किसी एक चीज़ में यदि फोकस रहोगे तो फोकस्ड रहोगे, ठीक है। बात की बात बाद में, बस नेक्स्ट 30 डेज में मुझे आप एक्टिव नज़र आ रहे हो, अपने लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो रहे हो, थोड़ा सा मस्ती भी कर रहे हो, घूम फिर भी रहे हो, ओके, बट अपनी लाइफ को लेके ना आप अनक्लियर नहीं हो। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है, ओके। आप ना कहीं ना कहीं से क्लियर चीज़ें देख पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें मेरे फेवर में है, मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये चीज़ों में मुझे शांति मिल रही है तो मुझे ये चीज़ें करनी है, और कहीं ना कुछ ऐसा है जो आप क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बात करो आपके पार्टनर की, तो उनके साथ भी ये सिचुएशंस बनी हुई है जहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं दो तरफा चीज़ों में फंसे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है इनके लाइफ में कोई नया प्रपोजल आया है, एक तरफ आप हो, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज में ये चूज़ करने वाले, या आपको चूज़ करे, या फिर जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, जो फैमिली दिखा रही है, जो फैमिली बोल रही है वो चीज़ें करे, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। वेट, हाँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये क्या करेंगे, गाइड करे डिवाइन, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ अभी फिलहाल के लिए सिलेक्ट नहीं करने वाले। नेक्स्ट 30 डेज में आपके पार्टनर की कोई एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही, कोई एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिससे आपके पार्टनर एक्टिव हो रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं, राइट। कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, काफ़ी डिस्टर्ब से रहते हैं, राइट। रिलेशनशिप में जो है इनको कभी भी फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हो सकता है। बहुत सारे इनके रिलेशनशिप्स रहे हैं पास्ट में भी, बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने डील भी किया। मैं ऐसा नहीं कह रही कि 10 होंगे 50 होंगे, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही। इनका एक्सपीरियंस रहा होगा, या इन्होंने अपने फ्रेंड से, कलीग से, दोस्तों से कहीं ना कहीं से सुना होगा कि रिलेशनशिप्स ऐसी होती है, ओके। लाइफ में शांति नहीं मिलती, क्लेश होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नेगेटिविटी इन्होंने देखी है या नेगेटिव बातें सुनी है, या कुछ चीज़ें इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है इन चीज़ों का, राइट। तो उसके बारे में ना वो सोचते हुए नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही रिलेशनशिप्स होते हैं। तो एक माइंडसेट इंसान का नहीं बन जाता है कि नहीं ये मैं करूँगा या करूँगी तो कुछ ऐसा होगा, दूसरों के साथ हो रहा है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों का ना ऐसा सोचना होता है, बट हर लोग ऐसे नहीं सोचते, राइट। यदि ऐसा सोचना होता तो फिर कुछ होता ही नहीं लाइफ में, राइट। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पे डेडिकेशन मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर का ना एक होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, मेरे पर्सन के लिए मुझे ये एक्टिव रहना है, मुझे ये करना है, वो करना है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ये आपके लिए एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं, बट एफर्ट जीरो है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, आपको एक मैरिज प्रपोजल दे रहे हैं, आपके साथ घूम फिर रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। बट हाँ छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आपके साथ खुश थे, या आपके साथ सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते थे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपको चाहते बहुत है, ठीक है, पसंद बहुत करते, बट इनकी तरफ से एफर्ट जो है ज़ीरो नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, आपसे बातचीत करवा रहे हैं, या फिर फैमिली टू फैमिली मीटिंग हो रही है, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप बन रहा है, या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों जो है ना अपने अपने करियर पर मुझे ज़्यादा फोकस दिख रहे हो। नेक्स्ट 30 डेज में आपकी तरफ से भी इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है,
ओके आप रहोगे, एक्टिव रहोगे, वाई नॉट, क्यों नहीं रह सकते, राइट। आप एक्टिव रहोगे, आप सोचोगे ज़रूर, बट आप अपने पार्टनर के साइड से जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो कि पार्टनर कुछ करे आपके लिए राइट। पार्टनर की तरफ से थोड़ा एफर्ट्स आना चाहिए, उनकी तरफ से भी तो थोड़ा दिखना चाहिए कि हाँ चलो सब कुछ बड़ा बढ़िया हो रहा है राइट, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं आप उनसे उम्मीदें ज़्यादा लगा के बैठे हो और आप अपनी लाइफ में इन्जॉय नहीं कर रहे। आप खुश हो, आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ में, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड दुखी है, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में सोच रहे हो, जिस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, राइट। सो चलो देखते हैं, इन्होंने मुझे बताएं क्या एक्शन लेंगे। मैं रीचेक कर रही हूँ, ठीक है, वापस से हम चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। सो वी हैव द मून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो इनके लाइफ में कुछ पास्ट चीज़ें हैं, ये रिलीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ में कोई एक्शन नहीं है इनकी लाइफ के लिए, है कि अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है, कुछ चीज़ों को निकाल रहे हैं अपने जीवन से, ठीक है। कुछ चीज़ें इनको पसंद नहीं आ रही, वो चीज़ों को ये हटाते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स बात करता है न्यू बिगनिंग्स की। ओके आप दोनों के बीच में जो फाइट्स थी, जो चीज़ें चल रही थी, वो चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती है। प्लस यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स बात करता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे टाइम से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, खुद के साथ जो है वो लॉयल नहीं थे आपके पार्टनर। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई था। यहाँ पे आप देखो कि आपके पार्टनर यहाँ पे आपको स्कूटी चलाते हुए नज़र आ रहे होंगे, राइट। प्लस यहाँ पे एक फीमेल है जो काफ़ी क्यूट है, बहुत ही प्यारा सा इसने गाउन पहन रखा है और ये साइड से जा रही है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही, ठीक है। ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी है कि हाँ ठीक है चलो, अब सामने वाला लेने को मुझे रेडी नहीं है, सामने वाला मेरे साथ जाना नहीं चाहता, सामने वाला मेरे से प्यार नहीं करता, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है मैं चलती हूँ। तो इसके हाथ में आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा होगा, इस लेडी ने ना फ्लावर लिया, यानी कि ये आप हो, राइट। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप पॉजिटिव हो। वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, उनका दिमाग अच्छा है, सोचते अच्छे हैं, बट माइंड गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, राइट। माइंड से चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, दिखाते ऐसा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि कोई मतलब नहीं है, राइट। तो कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके पार्टनर किसी और के साथ किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो उन कार्मिक सिचुएशंस का रिलीज होना काफ़ी ज़रूरी है। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज। यदि किसी को बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, राइट। और आप जो हो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट करके इनके लाइफ से जो है वो निकलने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, डिस्टेंस में आ रहे हो। और आपका ऐसा मानना है कि चलो सामने वाला मुझे नहीं प्यार कर रहा, सामने वाला मुझे पैम्पर नहीं कर रहा, सो इट्स ओके, मैं अपने बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। तो कुछ इस तरीके का आपका माइंडसेट बन चुका है, राइट। दी मून का कार्ड बताता है कि ये कन्फ्यूज भी समटाइम्स रहते हो, राइट। और आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। आप जो साइड से जा रहे हो, साइड से निकल रहे हो, ये चीज़ें दिख रही है इस पर्सन को, ये चीज़ें वो देख पा रहे हैं कि हाँ सामने वाले के लाइफ से जो है, मेरे लाइफ से जो है वो सामने वाला निकल रहा है, जा रहा है, वो अपना देख रहा है या देख रही है, राइट। वो अपने बारे में सोच रहा है या सोच रही है, तो कुछ ऐसा ये देख रहे हैं, ठीक है। नंबर 7 बात करता है चीटिंग की। तो ज़रूर आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, देखो हर समय नंबर्स जो है वो रीडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो मीनिंग्स चेंज होती है, ठीक है, वो एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे दिख रहा है नंबर 7। इस पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, इस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें भी ठीक नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया है, चीट किया है, राइट। उसके बाद भी आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठते हो, और इस पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हो, राइट। ये पर्सन ये बात जानते हैं, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप दोनों के बीच में जो गैप रहा है, जो नो कॉन्टेक्ट रहा है, वो आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में वो चीज़ें ब्रेक हो सकती है। एक जो पैटर्न था, जैसे कि मैंने बताया, कोई साइकिल, कोई पैटर्न आप दोनों के लाइफ में चल रहा है, वो पैटर्न आपका ब्रेक होगा, राइट। वो चीज़ें ब्रेक होंगी और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ सकती है, कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। एंड आपके साथ जो है चीज़ें वो बेटर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। प्लस यहाँ पे आप जो है, देखो ये नेक्स्ट 30 डेज़ की मैं रीडिंग कर रही हूँ, राइट, बट ये है 1-1 पोर्टल की रीडिंग,
ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके साथ बहुत सारे चेंजेस एंड बदलाव मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो येस गाइस, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके की कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही है, सो आप उस चीज़ को फेस करो, ठीक है। उस चीज़ को आप देखो, सुनो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। डिसीजंस आपके फेवर में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस अपने आपके जो पार्टनर है वो अपनी कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपके लिए जो नंबर्स आ रहे हैं रीडिंग में, वो नंबर 1 है, जो चीज़ों को मैनिफेस्टेशंस का बता रहा है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, राइट। नंबर 1, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 18, नंबर 7, नंबर 5, ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में भी शामिल हो सकते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। यदि रीडिंग आप सभी को पसंद आई है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं, तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें, ओके। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।